हाय दोस्तों, वेलकम अगेन EWE क्रिएटिव एजुकेशन चैनल। आज की हमारी क्लास छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को LCM और HCF निकालने के साथ साथ उनका तरीका भी लिखना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ही विधि से कैसे हम LCM और HCF दोनों निकाल सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भाग विधि यानी डिवीजन मेथड से बड़ी बड़ी संख्याओं के HCF कितनी आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और LCM और HCF की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो में पहले ही डाल चुका हूं, जिसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ संख्याओं को देखते उनका LCM और HCF निकाल सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं एक ही विधि से LCM और HCF। एक ही विधि से LCM और HCF निकालने में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि जब हम LCM निकालते हैं तो हम सभी संख्याओं के प्राइम फैक्टर या भाज्य गुणनखंड लेते हैं, और जब हम HCF निकालते हैं तो हम सभी संख्याओं के कॉमन प्राइम फैक्टर या कॉमन अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। 4, 8, 12 और 36 हमें इनका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 4, 8, 12, 36 ये सब डिवाइड हो रहे हैं। 2, 4, 6, 18। अगेन हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से ये सब डिवाइड हो रहे हैं। 1, 2, 3 एंड 9। अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 हैं। 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 9 एज इट इज और 2 1 जा 2। अब 2 से ये कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए हम अब 3 से इनको डिवाइड करेंगे। 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज और 3 1 जा 3। तो दोस्तों इन संख्याओं के प्राइम फैक्टर हमें मिले 2 2 2 3 3। अब जब हम LCM निकालेंगे तो इन सब प्राइम फैक्टर को लेकर इनको आपस में गुणा कर देंगे। देखिए LCM में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, यानी इन सब संख्याओं का LCM है 72। अब हम निकालेंगे HCF। तो आपने देखा होगा HCF निकालने के लिए हमें सिर्फ वही प्राइम फैक्टर चाहिए जो कॉमन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये 2 कॉमन है क्या। अब देखिए आप 2 ने 4 को भी डिवाइड किया, 8 को भी, 12 को भी, 36 को भी, यानी कि 2 इन सबका कॉमन प्राइम फैक्टर है। दूसरे 2 को हम चेक करते हैं। 2 ने इस 2 को भी डिवाइड किया, 4 को भी, 6 को भी और 18 को भी, यानी कि 2 इन सबका भी प्राइम फैक्टर है। अगेन हम चेक करते हैं इस 2 को। इस 2 ने सिर्फ इस 2 को डिवाइड किया है, इनको डिवाइड नहीं किया, इसलिए ये प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। 3 को देखते हैं हम। 3 ने सिर्फ इन 2 को डिवाइड किया, इन 2 को नहीं किया, इसलिए 3 भी प्राइम फैक्टर नहीं है। इस 3 ने सिर्फ इस 3 को डिवाइड किया, इसलिए ये 3 भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो प्राइम फैक्टर ओनली 2 और 2। तो इन संख्याओं का HCF होगा 4। तो देखा दोस्तों, एक ही विधि से हमने LCM भी निकाल लिया, HCF भी। बस दोनों में इतना सा अंतर है कि जब LCM निकालेंगे तो सभी संख्याओं के प्राइम फैक्टर को गुणा करेंगे, और HCF निकालेंगे तो सभी संख्याओं के सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर को गुणा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप अलग अलग संख्याओं के प्राइम फैक्टर निकालकर उनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर छांटकर HCF ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमने 4 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए, 8 के, 12 के और 36 के। अब इन प्राइम फैक्टर में हम देखेंगे कि कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है। तो आप देखिए ये 2 सब में कॉमन है, तो एक प्राइम फैक्टर ये 2 सब में कॉमन हुआ, तो HCF 2। उसके बाद देखते हैं तो ये दूसरा प्राइम फैक्टर 2, ये भी इन सब में कॉमन है, तो दूसरा प्राइम फैक्टर ये कॉमन हुआ। अब आप देखिए कि ये 2 और ये 3 आपस में एक दूसरे में कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। तो इन संख्याओं का HCF होगा 2 दूनी 4। डिवीजन मेथड। दोस्तों डिवीजन मेथड भाग विधि से हम बड़ी बड़ी संख्याओं के HCF आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ भाग थोड़ा अलग तरीके से होता है। दोस्तों जब हम 2 संख्याओं का HCF निकालते हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देते हैं, लेकिन प्रत्येक स्टेप के बाद हमारा शेषफल जो होता है वो भाजक बन जाता है, और हमारा भाजक खुद भाज्य बन जाता है। यानी हमारा रिमाइंडर जो होगा वो नया डिवाइजर होगा, और जो डिवाइजर था वो हमारा नया डिविडेंड बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए 708 और 944 का हमें HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 944 में 708 का भाग देंगे। तो हम भाग देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो 708 का एक बार गया, 6 3 देन 2। अब क्या करेंगे, हमारा शेषफल जो है वो भाजक बन जाएगा, यानी रिमाइंडर डिवाइजर। तो यही हमारा शेषफल है और यही हमारा नया डिवाइजर होगा। उसके बाद हमारा जो डिवाइजर था यानी 708, ये नया हमारा
डिविडेंड बन जाएगा 708। अब अगेन देखिए 2 ये 3 बार गया, तो ये हो गया हमारा 708, ये हो गया शेष। ये प्रक्रिया हम जब तक करेंगे जब तक कि हमें शेषफल 0 या शून्य प्राप्त नहीं हो जाता। अब यहाँ हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, तो इन दो संख्याओं का HCF 236 है। HCF बराबर 236। मान लीजिए दोस्तों 3 बड़ी संख्याएं दी गई हैं और भाग विधि से हमें उनका HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का HCF भाग विधि से निकालकर जो HCF निकलेगा उसका भाग हम तीसरी संख्या में दे देंगे, फिर जो HCF निकल के आएगा वो तीनों संख्याओं का HCF होगा। देखिए हमने अभी 708 और 944 का HCF निकाला था 236। अब हम क्या करेंगे, 236 का भाग 1044 में देंगे ताकि तीनों संख्याओं का HCF निकल जाए। 144 डिवाइडेड बाय 236, इसका भाग 4 टाइम जाएगा 944 और हमारा रिमाइंडर होगा 100। अब भाग विधि के अकॉर्डिंग हमारा रिमाइंडर जो होगा वो नया डिवाइज़र होगा और हमारा जो डिवाइज़र था वो नया डिविडेंड हो जाएगा। अब हमें भाग 100 का भाग 236 में देना है, तो 2 टाइम देन 200 और रिमाइंडर 36। अब आप देखिए फिर हमारा जो रिमाइंडर है ये नया डिवाइज़र होगा और हमारा जो डिवाइज़र था वो नया डिविडेंड। अब इसमें 36 का भाग भी 2 टाइम गया 72, तो हमारा रिमाइंडर होगा 28। अब फिर अगेन हमारा जो रिमाइंडर है वो नया डिवाइज़र और हमारा जो डिवाइज़र था वो नया डिविडेंड। 28 का 36 में 1 टाइम, शेष 8। अब 8 हमारा क्या होगा, नया डिवाइज़र और 28 नया डिविडेंड। अब 8 या 24, 3 टाइम गया 24, शेष 4। अब अगेन 4 हमारा नया डिवाइज़र और 8 हमारा नया डिविडेंड, तो 4 का 2 टाइम गया 8 देन 0। अब अंतिम हमारा जो अंतिम डिवाइज़र है 4, यही हमारा HCF होगा, यानी इन 3 संख्याओं का HCF बराबर 4 होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।